नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ और नगीना क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर से नहीं लेकिन छिपे हुए शब्दों में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की कायरतापूर्ण गोलीबारी में कुछ भारतीयों की जान चली गई, जिस पर उन्होंने शोक संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पिछले कई दिनों से भारत सरकार के खिलाफ या फिर कहें कि बीजेपी के खिलाफ हमलावर होते रहे हैं। फिर वो चाहे संसद हो, सड़क हो, वो हमेशा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं और खड़े रहे हैं। तो वही जब वो सांसद बने पहली बार नगीना से, तो उसके बाद वो संसद में भी मुखर होकर अब सरकार की आलोचना या सरकार के किए गए कामों पर सवाल खड़े करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जब से तनाव बढ़ा है, तनाव चरम पर है, उसके बाद चंद्रशेखर पहले तो शांत दिखाई दिए, लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हो गया और दोनों ही देशों के बीच गोलीबारी रुक गई, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हमारे वीर जवानों को शत शत नमन। पाकिस्तान द्वारा की गई कायरतापूर्ण गोलीबारी में मारे गए, घायल हुए निर्दोष भारतीय नागरिकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। चंद्रशेखर आजाद के इस पोस्ट से साफ है कि वो कहीं न कहीं पहलगाम के बाद जो तनावपूर्ण हालात बना है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पर पहले तो वो प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे, लेकिन उनके इस पोस्ट के बाद ये स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो राय है वो अब व्यक्त कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जो भारत के लोग मारे गए हैं उनके लिए शांति संवेदना उनके द्वारा प्रकट की जा रही है। पिछले महीने 22 अप्रैल को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कई मासूम लोगों की जान चली गई और बर्बर आतंकियों ने मासूम पर्यटकों का नाम और धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग किया गया था। पुरुषों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, जिसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, ध्वस्त कर दिया, जिससे कई आतंकी ढेर होने की बात भी भारतीय सेना की तरफ से की गई। बता दें कि 4 दिन तक चले इस तनाव और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आती रही। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की और दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। सीज फायर लगने के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी दी थी। फिलहाल जो चंद्रशेखर का ट्वीट है, चंद्रशेखर ने जो कहा है, वो साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि वो सेना के साथ में है। साथ ही उन्होंने निर्दोष भारतीयों के मारे जाने पर अपनी चिंता भी प्रकट की है। इस सब पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।